इस बारे में आमतौर पर कई लोगों को तमाम गलतफहमी है आईटीआर फाइलिंग को लेकर। कब हमें आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है, कब नहीं जरूरी होता है, या जरूरी ना होने पर हमें आईटीआर क्यों फाइल करना चाहिए। इस सब को लेकर मैं ये प्रेजेंटेशन लेकर आपके सामने आ जाऊँ। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आईटीआर फाइल जब आप करते हैं तो आपके जिम्मेदार नागरिक होने का एक प्रमाण है ये, कि आप जिम्मेदार नागरिक हो जो जिम्मेदारी से अपना टैक्स पे करते हैं, अपना रिटर्न फाइल करते हैं। जब भी आप कोई लोन, क्रेडिट कार्ड या इंश्योरेंस कराते हो, उसमें आईटीआर काम आता है। अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है या टीसीएस करेक्ट हुआ है और आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है, तो उसे रिफंड लेने के लिए ही ये फाइल करना जरूरी हो जाता है। और अगर आपको जरूरी होता है आईटीआर फाइल करना और फिर भी आपने नहीं फाइल किया, तो उस केस में पेनल्टी या इंटरेस्ट से बचाव हो पाए, इसलिए आपको ये फाइल करना जरूरी होता है। और फाइनेंशियल प्रोफाइल भी मजबूत होती है, क्योंकि इसी के बेस पर बैंक आपकी इनकम के प्रूफ को लेते हुए आपको लोन देती है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं कि किस केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपको जरूरी होता है। जब आपके पास ऑप्शनल नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। जिन केसेस में अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगी। तो बेसिकली जब आपकी इनकम एक लिमिट जो है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं जिसको, उससे अगर ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। और ये जब इनकम देखी जाएगी, तो किसी भी डिडक्शंस, किसी भी एग्जेम्पशन को घटाए बिना देखी जाएगी। सपोज अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए है और उसमें से 1.5 लाख रुपए की आपके पास डिडक्शंस हैं, तो जो 3 लाख की लिमिट देखनी है या 2.5 लाख की लिमिट देखनी है, वो हम बिफोर डिडक्शन मतलब 4 लाख रुपए पर कंपैरिजन करके देखेंगे। तो इस केस में अब चूंकि न्यू स्कीम, जो न्यू रिजिम है टैक्स का, सेक्शन 115 बीएसी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो बाई डिफॉल्ट है। तो अगर आपकी 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। अगर आपकी पुरानी स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मल केस में 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन केस में 3 लाख, और वेरी सीनियर सिटीजन केस में 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होने पर आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। क्या ऐसा भी केस हो सकता है जबकि इनकम टैक्स, जो हमारी इनकम है वो लिमिट से कम है, लेकिन फिर भी आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा? बिल्कुल। एक तो नॉर्मली अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है, उसे क्लेम करने के लिए आपको फाइल करना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा टीडीएस कटा है, मुझे रिफंड नहीं लेना, इसलिए मैं रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, तो उस केस में भी अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, जबकि आपका टीडीएस का अमाउंट 25,000 रुपये से ज्यादा कटा हुआ हो। अगर 25,000 से ज्यादा टीडीएस कटा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, चाहे आपके ऊपर टैक्स ना बन रहा हो, चाहे आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम हो, या टीसीएस, टीसीएस और टीडीएस दोनों मिलाकर 25,000। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, मतलब आप सीनियर सिटीजन हैं, तो ये टीडीएस की लिमिट के लिए 25,000 की जगह 50,000 की कंसिडर की जाएगी। अगर आपके पास कोई फॉरेन असेट है या किसी फॉरेन अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आप साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। या कुछ आपने हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे कि किसी करंट अकाउंट में आपने अपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए, ये कैश एंड अदर देन कैश बहुत मिलाकर देखे जाएंगे। कोई फॉरेन ट्रेवल पर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया है, या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर रहे हैं। जनरली शहरी क्षेत्र में 1 लाख रुपए साल का बिजली का बिल कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ये जनरली पहुंच जाता है। उस केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। और करंट अकाउंट में 1 करोड़ के लिए लिमिट दी हुई है, और सेविंग अकाउंट में अगर आपके पास 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर ईयर में, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। और यदि आपका बिजनेस है या आप प्रोफेशनल हैं, और आपका टर्नओवर किसी पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा है, जैसे कि बिजनेस केस में आपका टर्नओवर अगर 60 लाख रुपए से ज्यादा होता है, भले ही आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम हो, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। ऐसे ही प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशन
से बिजनेस इनकम, प्रोफेशन से इनकम अर्न करते हैं, तो आपके केस में अगर टर्नओवर, आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। सपोज आप एक डॉक्टर हैं, आपकी ग्रॉस इनकम 12 लाख रुपए है, और नेट इनकम मान लेते हैं 4 लाख रुपए से कम है, 3 लाख रुपए से कम है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अब जो गलत फहमियां हैं उनकी बात करते हैं। जैसे अभी आमतौर पर अच्छी तरह से प्रचलित है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो क्या इस स्थिति में आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है? नहीं, आप गलत सोचते हैं यहाँ पर। अगर ऐसा सोचते हैं तो अगर 7 लाख रुपए से आपकी इनकम कम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और वो टैक्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एक सेक्शन है 87A, उसमें आपके ऊपर जो टैक्स बनता है 7 लाख रुपए की नॉर्मल इनकम पर, उतने अमाउंट की रिबेट मिल जाती है, तो उससे टैक्स अमाउंट जीरो होता है, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी, टैक्स फाइलिंग की लायबिलिटी जीरो नहीं होती। मतलब अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा है, या पहले जो अभी हमने डिस्कस किए थे जितने भी केस इन्वेस्टमेंट के, टर्नओवर के, उनमें से किसी केस में आप फाइल कर रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो मुझे आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टैक्स लायबिलिटी ना भी हो आपकी, लेकिन अगर आपके ऊपर जो बताए हुए केसेस हैं उनमें किसी भी कैटेगरी में आप फाइल कर रहे हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अगर मेरे पास पैन अपना बनवा लिया है, पैन कार्ड होल्ड करता हूं मैं, तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा? ये बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है लोगों पर। आपका पेन केवल आपके पास है तो पेन केवल आपके पास होने की वजह से आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होगा। जब तक कि ऑलरेडी जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे जितने भी केस, जिसमें आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, या आपकी इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है, या आपकी फॉरेन अकाउंट्स वगैरह हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे, उन केस में अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सिर्फ पैन नंबर होने से आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो एक आईटीआर अगर आपने समय से फाइल नहीं किया है तो आपके ऊपर एक आईटीआर को लेट फाइलिंग करने की फीस लग सकती है। अगर आप लेट फाइल करेंगे तब, जो सेक्शन 234F के अंतर्गत लगती है, जिसमें 5,000 रुपए तक की लेट फीस है। दूसरा, अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया और उस पे जो आपका कोई रिफंड बन रहा था, तो आप उस रिफंड को फिर क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने समय पर आईटीआर नहीं फाइल किया, टैक्स भी नहीं जमा हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, और कोई स्क्रूटनी और नोटिस आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और लेट फीस के अलावा, इंटरेस्ट के अलावा 10,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है। और प्रावधान है, अगर आपने जानबूझकर आईटीआर नहीं फाइल किया है और टैक्स का अमाउंट बड़ी रकम का है जो आपने जमा नहीं किया है, तो आपको 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो अगर आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अपना समय पर आईटीआर फाइल करवाएं। और आईटीआर फाइल करने के लिए अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो incometax.gov.in ये वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिटर्न फाइल होते हैं। आप किसी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े, आपको बिल्कुल देख लेना पड़ेगा www.incometax.gov.in। आप अगर किसी गलत वेबसाइट पर जाते हैं तो आप किसी फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं। वहां पर आपको रजिस्टर करना होता है अपने पैन कार्ड से, और फिर लॉगिन करना होता है, और अपना आईटीआर की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और अपना पोर्टल पर पूरा आईटीआर फिल कर सही जानकारी भरकर और सही से फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई गलती कर देते हैं तो नोटिस या पेनल्टी की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं। थैंक यू।